Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 चीज़ें हमेशा घर में रखो। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद नुसरत देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए जो अपने घर में चैन, सकून, बरकत, हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप इन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार घराने सेहत याब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से तंग दस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया है। वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है, फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। फ़कीह अबू लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है, फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं। खवा समंदर की झाग की माने दूँ। अव्वल, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। दूसरा, हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तीसरा ये कि कोई लागू बात कर बैठे, कम हो या ज़्यादा हो तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना। चौथा ये कि जब यूँ कहे कल फ़लाँ काम करूँगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहे। पाँचवा ये कि कोई नापसंदा बात देखे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की, थोड़ी हो या ज़्यादा, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। सातवां ये कि दिन के औकात हो या रात के लम्हात, इसकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया? वो 7 चीज़ें ये है कि नंबर 1 कि ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े होकर किबला की तरफ मुँह करके 1 गिलास ज़मज़म का पानी पिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आब ज़मज़म की बरकत से उसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। दूसरे नंबर पर कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बताया है, और हर बीमारी का इलाज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में बताया है। और बताया कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस घर को हर बुराई से बचाएंगे। और तीसरी चीज़ कलवंजी। कलवंजी के बारे में तिब नबवी में आता है कि कलवंजी में ला इलाज और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4 खजूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ खजूर घर में रखना ज़रूरी बताई। खजूर के बारे में रिवायत में आता है जिस घर में खजूर होती है क़यामत तक उस घर में फाका गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह शाम या दिन में सिर्फ 7 खजूरें खाए तो बतलाया कि इसकी मौत तक ना उसे कोई रूहानी बीमारी होगी, ना ही उसे कोई जिस्मानी बीमारी होगी। नंबर 5 जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक की एक आयत उतारी, वत्तीन वज़्ज़ैतून। तो जो आयत शुरू होती है वो सिर्फ जैतून के बारे में है। जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या किसी बीमारी में करेगा तो ऐसी 99 बीमारियाँ जिनका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, उसका इलाज भी जैतून में है। नंबर 6 शहद। शहद के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में फरमाया,
وہ شہد کے بارے میں طب نبوی میں بھی آتا ہے 70 سے زائد بیماروں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7 سرکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین اور دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی۔ مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگ زیادہ مالدار پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجے والے لوگوں پر نگاہیں رکھوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی وہ مجھ سے غائب ہوں، دور ہوں، یا کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش آئیں یا نہ آئیں بلکہ مجھ سے روح گردانی کریں تو میں بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ اور چوتھے نمبر پر مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ 5ویں نمبر پر مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ اور 6 نمبر پر مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ راضی ہو اس کو اختیار کروں، اور اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کیا کریں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات ایسے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.